मिठे बहुत हो गया, अब मेरे से छोटी सी कुटिया में दिल नहीं लगता। मुझे कोई बड़ा सा घर बना के दे, मेरे सारे रिश्तेदार मुझ पे हंसते हैं। मिठे मेरा मजाक उड़ाते हैं वो। हाँ हाँ, जब पैसे आएंगे तो बना दूंगा, अभी हाथ बहुत तंग है मेरा, जरा सब्र कर। मिठे सब्र करते करते आज 12 साल हो गए हैं। ये तेरा ना तो हाथ सीधा हो रहा है ना पाँव। मुझे अब कुछ नहीं पता, मुझे अलग घर बना के दे वरना मैं अपने घर चली जाऊंगी। नहीं तो क्या अपने गुर्दे फेफड़े बेचकर प्लास्टिक के गुर्दे फेफड़े लगवा लूं? ज्यादा मुझे ब्लैकमेल न किया कर तू, जब पैसे आएंगे तो बना दूंगा। मिठे मेरी बात सुन, ये तेरा मोटा भाई जमीन पर सब्जियां उगा के मजे मारता रहता है। तू ये जमीन अपने नाम करवा ले, से बेच के बहुत सारा पैसा आ जाएगा, फिर अपने पास घर और जायदाद भी आ जाएगी। अरे वाह बेगम, मशवरा तो तूने बहुत अच्छा दिया है। जमीन तो सारी माँ के नाम पर है, मैं अम्मा को बातों में फंसाकर जमीन अपने नाम करवाने की कोशिश करता हूँ। मेरी प्यारी अम्मी जानू, अगर आपकी दवाइयाँ खत्म हो गई हैं तो मुझे बता दो, मैं जाकर लेकर आ जाता हूँ। मुझसे आपकी ये हालत नहीं देखी जाती, दिल करता है अपनी किडनी बेचकर सारा पैसा आपके ऊपर लगा दूँ। अरे मीठे, खैर तो है, आज मेरा ख्याल कैसे आ गया है तुझे? पहले तो तूने कभी मेरा हाल चाल नहीं पूछा। अम्मी जान, अगर भूला भटका शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला भटका नहीं कहते। आप हुक्म करे, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? बस बेटा, तू अपनी शक्ल लेके यहाँ से गुम हो जा, यही खिदमत काफी है। ये जो तू मस्के मार रहा है ना, इसमें भी तेरी कोई लालच होगी। अम्मा, मुझे लगता है तुझे प्यार रास नहीं है। एक तो मैं तेरे लिए दवाइयाँ लेकर आना चाह रहा हूँ, ऊपर से तू मुझे ही सुना रही है। खैर अम्मा, मैं अपना हक लेने आया हूँ। घर और जमीन में जो मेरा हिस्सा बनता है वो मुझे दे दो। मैं अब शहर जाकर कोई अपना बिजनेस करना चाहता हूँ। अपनी शक्ल देखी है तूने, बड़ा आया हिस्सा मांगने वाला। ये सारी जायदाद मैं बिट्टू के नाम करूँगी, उसने सारी जिंदगी मेरी खिदमत की है। तू अपना मुँह लेके यहाँ से चला जा। मिठे, ये तेरी बूढ़ी माँ से नहीं मान बेबेगी, इसका कोई और हल निकालना पड़ बेबेगा। अब तो मिठे की हल है, इस बुढ़िया से जबरदस्ती अंगूठा लगवा लेते हैं। बेगम, ये मीठे भाई और भाभी इस टाइम सामान उठाकर कहाँ जा रहे हैं? हाँ बिट्टू, ये तो बहुत अजीब बात है, ये दोनों इस तरह तो कभी नहीं गए। पर भाई, ये घर और जमीन कौन आपको बेच सकता है? ये घर तो मेरी अम्मी के नाम पर है। जी नहीं, ये जमीन और घर तुम्हारे भाई मीठे के नाम पर था। वो रात ही ये जमीन और घर हमें बेच गया है। अब शाबाश, ये घर खाली कर दो। बिट्टू, अब हम क्या करेंगे? हमारे पास ना तो घर है ना जमीन, हम कहाँ जाएंगे? बेगम, तुम परेशान मत हो, अल्लाह कोई ना कोई वसीला बना देगा। बेगम, तुम मुझे ये बताओ, तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? नहीं बिट्टू, मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है। पर आपने पैसों का क्या करना है? बेगम, अब हमें गुजारा करने के लिए कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा, वरना तो हम भूखे प्यासे मर जाएंगे। मेरे जहन में एक बहुत अच्छा आइडिया आ रहा है। मैं अपने दोस्त से कुछ पैसे पकड़ता हूँ। अम्मी जान दाल चावल बहुत अच्छे बनाती हैं, क्यों ना हम दाल चावल का एक ढाबा खोल लें? हो सकता है हमारा काम भी चल पड़े। हाँ बिट्टू, आइडिया तो बुरा नहीं है, पर ना तो हमारे पास मसाले हैं, ना चूल्हा और ना सामान। तुम दोनों फिक्र मत करो, ये मेरे सोने की चेन है, इसे बेच दो और सारा सामान ले आओ। मैं आज ही दाल चावल बनाना शुरू करती हूँ। अम्मी जान, मुझे अच्छा नहीं लगेगा मैं आपकी चेन बेचूं। मेरे बेटे, हमें अभी इसकी बहुत जरूरत है। अगर अल्लाह ने हमें पैसा दिया तो ऐसी तू मुझे दोबारा चेन बनवा दी। ठीक है अम्मी जान, मैं अभी ये चेन बेचकर दाल चावल का सामान लेकर आता हूँ। हाँ मेरे बेटे, इतने दिनों बाद आई है, आखिर तरस गई थी तुझे देखने के लिए। इतने दिनों से तू कहाँ थी मेरे बेटी? अम्मी जान, अब हम आपके पास ही रहेंगे, हमें आपकी बहुत याद आ रही थी। तुम पागल तो नहीं हो गए? ये घर तुम्हारे रहने के लिए नहीं है, जाओ किसी होटल में जाकर रहना यार। नहीं नहीं भाई, हम किसी होटल में नहीं रहेंगे, बल्कि यहीं रहेंगे। ये देख, हम कितना सारा पैसा लेके आए हैं। मिठे
मुझे दांत बेच दिए, अब हम यहीं पर कोई कारोबार शुरू करेंगे। अरे बहना, मैं भी तो मजाक कर रहा था ना, ये तुम्हारा ही घर है, जब तक मर्जी रहो, बल्कि अब तुम हमेशा हमारे साथ रहो ना यार। अभी जान बाजी के लिए कढ़ाई मुर्गा बना कर लेके आओ ना। हाँ बेटा, मैं भी बना कर आती हूँ। अच्छा अम्मी जान, ये सारा पैसा अलमारी में छुपा के रख दो। चंद महीनों बाद। मिठे, हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए, सारा पैसा चोरी हो गया। अपनी माँ को बुला, उसने पैसे रखे थे। मिठे, मैंने ने पूरे घर में देख लिया है, वो दोनों पैसा लेके भाग गए हैं। मिठे, ओ मोटी नाक वाली गैंडी, तेरी माँ भी तेरी तरह फराडन निकली। हाय, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। बिट्टू भाई, मुझे माफ कर दो, हम भी आपके साथ दाल चावल का काम करना चाहते हैं बिट्टू भाई। जी नहीं बेईमान इंसान, मैं तुम्हें दाल चावल का काम नहीं करने दूंगा। अगर काम करना ही है तो तुम दोनों हमारे बर्तन धो सकते हो, मैं तुम्हें नौकरी पर रख लेता हूँ। मज़ीद अच्छी स्टोरीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।